काश देवी सिंह जानता होता कि राधा की सारी कहानी अर्जुन ही झूठी कर देगा नैना बने होने की, क्योंकि वो चंद्रपाल के हाथों मजबूर हो चुका है। रास्ते में ही फिर उसने फोटोग्राफर से वो तमाम फोटोग्राफ हासिल किए और एक नज़र उन फोटोग्राफ्स पर डालता चला गया। कुछ फ़ोटोज़ में नैना बेड पर नागराज पंचम, कमिश्नर शास्त्री आदि के साथ अश्लील मुद्राओं में थी। एक फ़ोटो में वो चारों के साथ सामूहिक व्यभिचार में लिप्त थी। चारों आपस में पैक चूसक रहे थे और नैना उनके बीच में झुकी खड़ी कमिश्नर शास्त्री का सिगार सुलगा रही थी उसी लाइटर से। उसकी साड़ी का भरपूर पल्लू ढलका पड़ा था और वक्षस्थल लगभग पूरा ही बाहर गिरता महसूस हो रहा था। एक फ़ोटो में वो सज्जन दीवान के गले में एक बाँह डाले उसका सिगार लाइटर से जला रही थी। एक तस्वीर में नागराज पंचम गैर कानूनी हथियारों के जखीरे के साथ खड़ा था और कमिश्नर शास्त्री को नोटों का भरा सूटकेस दे रहा था। उस तस्वीर में एसीपी भी एक सूटकेस थामे खड़ा था। उन तीनों की निगाहें हैरत से सिकुड़ी पड़ी थी, क्योंकि उनकी तरफ चेहरा किए नैना खड़ी थी। नैना की पीठ ही उस तस्वीर में नज़र आ रही थी। जाहिर है वो अनजाने में उसकी तस्वीर खींच रही थी। साफ लग रहा था कि उन तीनों का राज नैना के सामने यकायक खुल गया है, अतः वो हैरत से उसे देख रहे हैं। एक तस्वीर में नागराज पंचम 4 खूंखार आतंकवादियों को हथियार पकड़ा रहा है। जाहिर है वो भीतर ही भीतर आतंकवादियों को शह देता था और हथियार भी सप्लाई करता था। उस तस्वीर से नैना एक आतंकवादी को सिगरेट सुलगा रही थी। एक अन्य तस्वीर में एक आतंकवादी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नजर आ रहा था। नैना जासूस की हैसियत से उसे गिरफ्तारी की इंक्वायरी करती प्रतीत हो रही थी। एक तस्वीर थी जिसमें जस्टिस सज्जन दीवान उसी गिरफ्तार आतंकवादी के गले में बाहें डाले हंस रहा था और नैना एक गाउन पहने अदा से सज्जन दीवान का सिगार सुलगा रही थी। अंत में एक तस्वीर में नैना उसी आतंकवादी का बिस्तर भी गरमा रही थी। साफ जाहिर था कि जस्टिस दीवान की मेहरबानी से उस आतंकवादी की सज़ा माफ़ कर दी गई है, उसे बेगुनाह साबित कर दिया गया और इसी जश्न के मौके पर नैना उस आतंकवादी को बिस्तर पर परोसी गई है। देवी सिंह को धाड़ धाड़ अपने सिर पर आसमान टूटता महसूस हुआ और सरड़ सरड़ से अपने पैरों तले से ज़मीन सरकती महसूस हुई। दयाल। तभी वो फोटोग्राफर लिफाफे में पैक करता बोला, इन फोटोग्राफर्स की बाबत तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे? मैंने क्या मरना है सर? ये फ़ोटो काफ़ी हैरतज़दा है। हिंदुस्तान में कैसे कैसे चेहरे इस कांड में लिप्त हैं। ये फ़ोटो अखबारों में पहुंच गया तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। आप भी किसी को नहीं बताइए प्लीज़ कि यह तस्वीरें मैंने स्कैन की हैं या रील मैंने धोई है। हाथ जोड़े दयाल खड़ा था। सेवा। देवी सिंह ने जेब से पर्स निकाला। आप तो शर्मिंदा करते हैं सर। उसके ना नुकर करने पर भी देवी सिंह ने सौ के कई नोट उसके काउंटर पर रखे और अपनी जीप की तरफ निकल गया। वहाँ राधा बैठी इंतज़ार कर रही थी। मी लॉर्ड। उधर अदालत लग चुकी थी। अदालत कक्ष में सरकारी वकील राम रंजन ठाकरे गरज बरस रहा था। यह मुकदमा स्टेट वर्सेस अर्जुन नागपाल वल्द श्री जगदीश भारद्वाज, जगदीश नागपाल और चंद्रपाल वल्द श्री भगवान दास आहूजा के ऊपर चलाया जा रहा है। जनहित याचिका के तहत इस मुकदमे को सरकार की तरफ से ही लड़ा जा रहा है। यानी कटघरे में खड़े दोनों मुलजिमों एक एक उंगली उन पर तानता उनकी तरफ पलटा। ने अपने बचाव के लिए कोई वकील दोनों मुलजिमों ने अपने लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया है। अर्जुन उस कटघरे में भी लोहे में झगड़ा खड़ा था और उसके बगल में खड़ा चंद्रपाल भय से थर थर काँप रहा था। मतलब साफ है मी लॉर्ड, ठाकरे हाथ फैलाता बोला। दोनों मुलजिम अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जुर्म इतने संगीन हैं कि उन्हें खामखाई औपचारिकतावश मुलजिम कहा जा रहा है। वो तो पक्के मुजरिम ही हैं मी लॉर्ड। तभी अर्जुन ठाकरे की बात काटता बोला, वकील ठाकरे साहब खामखाई अदालत का टाइम ख़राब कर रहे हैं। ये हमारी पूरी कथा पढ़ते रहेंगे तो 2 बज जाएंगे और आपको मजबूरन कोर्ट मुलतवी करके नई तारीख देनी पड़ेगी। इनसे कहिए मुद्दे की बात करें। ऑर्डर। तभी जज साहब ने अर्जुन को टोका, अदालत की कार्रवाई में दखल देना ताहुन समझी जाती है, इसलिए जब कोई पूछा दे आप तभी जवाब दें। मी लॉर्ड, मैं अपने तमाम जुर्म कबूल करता हूँ। जो नैना से मुतल्लक अखबारों में छपा है वो भी सच है। यानी मैं ही नैना का बलात्कारी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने ही नागराज पंचम को सरेआम हेडक्वार्टर में गोली मारी। मैंने ही अवस्थी को गोली मारी। मैंने ही मलकागंज के फ्लैट में एक हसीना स्थापित की, तीनों युवकों को बुलवाया और फिर मैंने उन्हीं के 2 रिवॉल्वर से उन्हें शूट कर दिया। क्या? सरकारी वकील का मुँह भाड़ से खुला। पर उन तीनों युवकों की हत्या तो चंद्रपाल ने की है। उसका लिखा पत्र वहाँ से मिला है। कल तक तो चंद्रपाल अपना ये जुर्म कबूल किए बैठा था, आज कहे तुम इसका जुर्म भी कबूल करने बैठ गए। मी लॉर्ड, मैं कबूल करता हूँ कि चंद्रपाल को फंसाने की खातिर ही मैंने वो पत्र लिखा, इसकी बिना पर वो पकड़ा गया और इस
और उसे इन 3 युवकों का हत्यारा समझ ले गए। बाद में उसने मजबूरन इन हत्याओं का जिम्मा भी ले लिया, जबकि सच ये है कि चंद्रपाल पूरी तरह निर्दोष है।